गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन के जो पोलिनोमियल है उसके बारे में हमने बात की थी, उसके रिलेशनशिप के फॉर्मूला, उसके जीरोस के फॉर्मूला, वो सब के बारे में डिटेल में बात की थी। ठीक है, उसके बाद उसके जो सम होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट फाइंड द zeros of following quadratic polynomials and verify relationship between zeros and coefficient. Zeros and तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है? जीरोस। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसका क्या जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वो पॉलिनोमियल को मैं लिखता हूँ 4x² - 3x - 1, उसके फैक्टर बांटने के। ठीक है, a मल्टी c कितने होते हैं? तो 4 मल्टी -1 तो -4। तो -4 के ऐसे दो फैक्टर हम पाड़े जिसका आंसर कितना होता है? -3। तो उसके दो फैक्टर आएंगे, एक 4 1, -4 में से +1 जाएगा तो -3 एंड -4 मल्टी 1 तो क्या होगा? -4। 4x² - 4x + x - 1। ओके, फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है? तो 4x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x - 1। ओके, उसके बाद वाले दो में 1 तो क्या होगा? 4x + 1 एंड x - 1। फर्स्ट इतना हमको कर देने का। उसके बाद इसके इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0। तो देयरफॉर 4x + 1 टेकिंग ओके, उसके इज इक्वल टू क्या ले लेने के? 0। तो therefore 4x + 1 is equal to 0 and x - 1 is equal to 0. तो 4x is equal to -1 तो x is equal to -1/4 और x is equal to 1। ये दो के मिल गए हमको 0। तो नीचे लिखता हूं thus zeros of polynomial okay polynomial are -1/4 एंड 1। ये दोनों क्या मिल गए? जीरोस। अब क्या हमको रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करनी है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है? -1/4 जो हमने फाइंड किए वो एंड 1। 4 1 जा 4 तो -1 + 4/4 इज इक्वल टू 3/4।
ओके, क्या हुआ 3/4, यहाँ पे -1 लगाना है तो 2 बार माइनस लगाने पड़ेंगे, आंसर तो सेम ही होगा। इज इक्वल टू क्या होता है -3 मीन्स बी एंड 4 मीन्स ए, तो -b/a। ए रिलेशनशिप वेरिफिकेशन इसको कहते हैं। सेम ही आना चाहिए। हमने फाइंड जो जीरो किए वो और हमारी जो फॉर्मूला है -b/a -c/a, वो दोनों कैसे आनी चाहिए, सेम। ऐसा ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, तो क्या होगा -1/4 मल्टी 1 इज इक्वल टू -1/4। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, तो -1 तो c/a हो गया। तो ऐसे रिलेशनशिप वेरिफिकेशन इसको कहते हैं। ऐसा ही एक दूसरा सम मैं ले लेता हूं। (6x² - x - 12). ओके, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 मल्टी -12 तो -72 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसका आंसर कितना आना चाहिए, -1। ओके, तो 9 8 माइनस लाना है, इसलिए बड़ी डिजिट के आगे माइनस और छोटी डिजिट के प्लस। तो देयरफॉर 6x² - 9x प्लस 8x - 12। ओके, फर्स्ट 2 डिजिट में क्या कॉमन निकलता है, तो 3x, तो क्या आएगा 2x - 3, इसमें 2x - 3। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा 3x + 4 2x - 3। अब 0 ले लेंगे, तो टेकिंग 3x + 4 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0। अब पर्टिकुलर 0 लेने के, तो फर्स्ट कौन सा है 3x + 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो लेट x इज इक्वल टू क्या होगा -4/3। 4 उस साइड जाएगा तो कैसा होगा माइनस और 3 डिवाइडेशन। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा 3/2। इतना हो गया। अब तो ये दोनों क्या गिनाएंगे 0। तो थर्स zeros of polynomial are -4/3 and 3/2। अब हम क्या करते हैं रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ zeros इज इक्वल टू एक है -4/3
4/3 and 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम, दो ऑप्शन है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलसीएम। तो -8 + 9/6 तो क्या होगा 1/6। सेम कंडीशन इसमें हमने की थी, दो बार माइनस का यूज किया था, ऐसे प्लस है तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो सेम 1 को हम कैसे करेंगे, तो देयरफॉर -1/6 इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस का माइनस -1 मीन्स बी या कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड 6 इज a। तो ये रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हो, ठीक है। अब कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 में दो जो दिए उसके हम मल्टीप्लिकेशन करते तो -4/3 × 3/2 3 क्या हो गए कट, क्या है -4/2। लेकिन हमको यहाँ पे उसकी फॉर्मूला आपको पता है C/A, तो ऊपर वाला क्या है C, नीचे वाला क्या है A, लेकिन यहाँ पे C कौन सा दिया है 12, तो 4 को किससे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 होता है 3 से, तो ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 4 3 12 -12 और ये 6, तो देयरफॉर -C/A। या दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, इसको वैसा भी वैसा रखने का है, और C/A तो C कितना है 12/6 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, और इसका भी प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1/2 होगा, तो दोनों कैसे हो गए सम सेम, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सम ऑफ 0 दोनों सेम होते हैं, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 0 और C/A दोनों सेम होते हैं, तो रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हो जाएगी। इस तरह से दूसरे भी बहुत सारे सम है, आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे उतना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, ओके, और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।